हमने देखा है कि रुपए में कमजोरी से कारोबारियों की चिंता बढ़ रही है और हालांकि कमोडिटी की कीमतों से राहत मिल सकती है। क्या होगा इंडस्ट्री पर इसका असर, इन सब पर बात करते हैं। हमारे साथ इस समय गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरमैन आदि गोदरेज मौजूद हैं। मिस्टर गोदरेज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, रुपए की चिंता लोगों को सता रही है। रुपए जिस तरह से फिलहाल कमजोर हुआ है, डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पे चला गया है, इसका कितना असर आप देखते हैं पूरी इकोनॉमी पर? रुपये की गिरावट से शायद इन्फ्लेशन बढ़ेगा और मैं आशा रखता हूं कि रिजर्व बैंक ये रुपये की गिरावट में रुकावट लाएगी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया का परसेप्शन के लिए। रुपया रियलिटी से, जो रियलिटी है उससे ज़्यादा गिर गया है, पता नहीं परसेप्शन के कारण कि क्या कारण। मैं समझता हूं कि ये 54 रुपीज़ टू अ डॉलर बहुत एक्सट्रीम डिप्रिसिएशन हो गया है रुपया का। तो मैं आशा रखता हूं कि रिजर्व बैंक इसको करेक्ट करेगी मेजर्स लेके। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का सेल्स बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर भी सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा रहा था और 12-13 में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सेल्स ग्रोथ एक्सेलरेट होगा और अप्रैल और मई में हमने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है। ये बताइए कि इस करेंसी में जो हम मूवमेंट देख रहे हैं, जो रुपया कमज़ोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, इस उतार चढ़ाव से आपके बिजनेस पर क्या असर है? नहीं, करेंसी की रिस्क से हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा इस साल और ग्रोथ अच्छा रहा है, मैंने जैसे कहा। ये बताइए कि क्या कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं, इनपुट कॉस्ट प्रेशर आप फील कर रहे हैं? नहीं, रॉ मटेरियल प्राइसेस कंटेन हो रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि जनरली भी मैं समझता हूं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस कंटेन रहेंगे इस साल। क्रूड ऑयल भी घट रहा है, वेजिटेबल ऑयल्स में भी थोड़ी घटाई आई है। तो मैं समझता हूं कि इस साल रॉ मटेरियल प्राइसेस और इन्फ्लेशन का प्रेशर नहीं रहेगा। तो क्या इससे मार्जिन में सुधार होता हुआ नजर आएगा? नहीं, मार्जिन बेटर तो नहीं मैं समझता हूं। मार्जिन बहुत अच्छे हैं और रहेंगे अच्छे, क्योंकि जो जो कॉस्ट कम होते हैं तो हम ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे, ज़्यादा प्रमोशन पे खर्च करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि टोटल प्रॉफिट ऑप्टिमाइज हो, नहीं कि मार्जिन ऑप्टिमाइज हो। सो ज़्यादा सेल पे अच्छी मार्जिन बेटर रहेगी, तो हम प्रमोशन में भी इन्वेस्ट करेंगे। क्या आप किसी विदेशी कंपनी को खरीदने का इरादा रख रहे हैं? ऐसी कुछ अटकलें लग रही थी। जो देशों में हमारी इन्वेस्टमेंट्स हुई है वहाँ ग्रोथ अच्छा रहा है। अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, साउथ अमेरिका में। जो ग्लोबल इकोनॉमी पे नेगेटिव असर आ रहा है वो केवल यूरोप में है। आप देखो तो आजकल यूएस इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी भी इम्प्रूव हो रही है और यूरोप में ही काफ़ी मुश्किलें हैं। और हमारे जो देशों में हम ऑपरेट करते हैं वहाँ इकोनॉमी अच्छी चल रही है और हम अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं। क्या आप किसी कंपनी पर खास तौर पर नज़र रख रहे हैं, जिसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? नहीं, जो हम एक्विजिशंस की बात नहीं कर सकते हैं टेलीविजन पर। जो एक्विजिशन, नए एक्विजिशन जब होते हैं तो पहले स्टॉक मार्केट को अनाउंस करना पड़ता है। ऐसी खबर आ रही है कि गोदरेज कंज्यूमर हिपोलिन के एक प्लांट को खरीदना चाहती है। क्या आपने ऐसा कोई ऑफर दिया है? नहीं, मैं कोई भी स्पेक्युलेटिव रिपोर्ट्स पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज मिस्टर गोदरेज हमसे बात करने के लिए। तो मिस्टर गोदरेज कहते हुए कि फ़िलहाल मार्जिन्स जो हैं वो बेहतर रहेंगे बिजनेस में और फिलहाल एक्विजिशंस पे नज़रें हैं, लेकिन फिलहाल वो ये नहीं कहना चाहते किस कंपनी को वो लेने की सोच रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का। आगे कमोडिटी अपडेट लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ।